हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल। आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा 15 जनवरी से राजस्थान में 5 नई योजनाएं शुरू कर दी गई हैं। दोस्तों, कौन कौन सी योजनाएं शुरू की गई हैं और इन योजनाओं का लाभ किसको मिलेगा, उसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जन आधार बंद को लेकर के दोस्तों एक बड़ी खबर निकल करके आ चुकी है। जन आधार यदि बंद होता है तो राजस्थान में जन आधार के माध्यम से जिन भी योजनाओं का लाभ मिलता है वो लाभ मिलना बंद हो जाएगा। दोस्तों, क्या कुछ जानकारी निकल करके आई है उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। 6 चीजें बिल्कुल फ्री मिलने वाली है, और यदि आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन मिलती है और आपकी पेंशन बकाया चल रही है तो दोस्तों 3450 रुपए, यानी कि आपकी 2 महीने की या 3 महीने की जो पेंशन बकाया है वो आपके अकाउंट में कब आएगी, उसको लेकर के भी पेंशन विभाग की ओर से एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। उसके बारे में भी दोस्तों हम पूरी जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। और यदि आप एक किसान हैं दोस्तों, आपको किसान रजिस्ट्री बनवानी होगी, किसान रजिस्ट्री करवानी होगी। यदि आप किसान रजिस्ट्री नहीं करवाते हैं तो आपको 4 योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। किसान रजिस्ट्री नहीं करवाते हैं तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 19वीं किस्त है उसका लाभ भी आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, किसान रजिस्ट्री को लेकर के एक आवश्यक सूचना विभाग की ओर से जारी की गई है, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। सरपंच चुनाव को लेकर के सरकार की ओर से एक नया आदेश जारी कर दिया गया है, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। और दोस्तों, पढ़ाई करने वाले जो बच्चे हैं उनको भी सरकार की ओर से फ्री यात्रा करवाई जाएगी, उसको लेकर के सरकार की ओर से सरकार के जो मंत्री हैं उनकी ओर से एक योजना शुरू कर दी है, जिसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। दोस्तों, इन सभी योजनाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। उससे पहले यदि आप प्रकाश सरोवर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। दोस्तों, वीडियो को अन्य लोगों तक सेंड आप अवश्य करें। दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं। यदि आपको अपने परिवार के किसी भी सदस्य को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के दोस्तों किसी प्रकार की परेशानी, मुसीबत या आपकी पेंशन बकाया चल रही है तो दोस्तों एक बड़ी अपडेट निकल करके आई है। अनेक पेंशनधारियों के अनेक कमेंट्स प्राप्त होते हैं कि हमारी पेंशन बकाया चल रही है, पेंशन नहीं मिल रही है। दोस्तों, बकाया पेंशन कब आएगी, तो यहाँ पर आप कुछ कमेंट्स भी देख सकते हैं जो कि यूट्यूब चैनल पर डाले गए हैं। पेंशन दिसंबर 2024 की ड्यू है। प्रकाश चंद के द्वारा ये कमेंट्स किया गया है कि हमारी जो दिसंबर की पेंशन है वो पेंडिंग चल रही है, जनवरी महीने की भी पेंडिंग चल रही है। इसके अलावा यहाँ पर ये कमेंट्स भी किया गया है कि भाई कब आएगा, मेरे को दवाई लेनी है। यानी कि दोस्तों, जो भी पेंशनधारी है उनकी पेंशन बकाया चल रही है, उनके सामने बहुत बड़ी मुसीबत है कि वो पेंशन के भरोसे बैठे हैं, लेकिन उनको पेंशन सरकार की ओर से, विभाग की ओर से नहीं दी जा रही है। यदि उनको किसी भी प्रकार से कोई दवाई भी लेनी है तो अब वो किस प्रकार से दवाई ले सकते हैं, क्योंकि उनकी पेंशन विभाग की ओर से सही समय पर नहीं डाली जा रही है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर एक कमेंट्स और भी आप यह देख सकते हो जो कि इनके द्वारा बहुत ही बड़ा कमेंट्स लेकर के यहाँ पर शेयर किया गया है। यदि इन्होंने इतने समय में ये कमेंट्स लिखा होगा तो इनकी आप मजबूरी देख सकते हो, जो कि पेंशन इनको नहीं दी जा रही है। भजनलाल जी मुख्यमंत्री बनने के बाद आज तक पेंशन कभी भी टाइम पर नहीं मिली है। इनका कहना है कि कुछ ना कुछ ऑर्डर देते रहते हैं लेकिन पेंशन नहीं डालते हैं। सत्यापन भी हो चुका है लेकिन फिर भी पैसा इनके द्वारा नहीं डाला जा रहा है। दोस्तों, अनेक ऐसे पेंशनर हैं जो कि बहुत ही परेशान हैं, पेंशन के भरोसे जो अपना गुजारा करते हैं, उनके सामने ये समस्या आ चुकी है कि उनकी पेंशन सही समय पर नहीं डाली जा रही है, सही समय पर दवाई भी नहीं ले पा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर रूपाराम जी के द्वारा भी कमेंट्स किया गया है कि 5 महीने की पेंशन बाकी है। रूमाराम जाट और मैं सत्यापन भी करवा दिया हूँ, सत्यापन किए हुए भी 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन मेरी पेंशन अभी तक नहीं डाली जा रही है, यानी कि पेंशन इनकी अभी भी 5 महीने से पेंडिंग चल रही है। तो दोस्तों, बकाया पेंशन कब आएगी उसको लेकर के आप यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल करके आई है कि सत्यापन के अभाव में अटक सकती है पेंशन। दोस्तों, जिसने भी सत्यापन नहीं करवाया है वो सत्यापन अवश्य करवा ले, वरना उनकी पेंशन यहाँ पर रोकी जा सकती है, बंद हो सकती है। और जिन्होंने सत्यापन करवा दिया है उनकी पेंशन जल्द ही जारी होने वाली है। दोस्तों, कब जारी होगी उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पर एक कोटपुतली की न्यूज है। कोटपुतली जिले के अंदर 43,000 से अधिक जो लाभार्थी हैं उन्होंने अभी तक सत्यापन नहीं करवाया है। दोस्तों, इनकी जो पेंशन सत्यापन की जो डेट है वो निकल भी चुकी है, लेकिन फिर भी अधिकारियों का कहना यह है कि अभी भी सत्यापन का जो पोर्टल है वो बंद नहीं किया गया है। अभी भी निकटतम मित्र पर जाकर के सत्यापन करवा सकते हैं। यदि आपका सत्यापन नहीं हुआ है आप उसको चेक कर सकते हैं। यदि पेंशन बकाया है और सत्यापन आपने करवा दिया है तो आप एक बार मित्र पर जाकर के सत्यापन को अवश्य चेक कर लें। यदि सत्यापन आपका नहीं हुआ है तो आपको आवश्यक रूप से करवा लेना है, और यदि सत्यापन आपने करवा दिया तो आपकी बकाया पेंशन जल्दी आपके अकाउंट में आने वाली है, जिसके बारे में आपको डेट भी यहाँ पर बताने वाला हूँ। दोस्तों, यदि आपका सत्यापन नहीं हुआ है, सत्यापन में किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप किस प्रकार से सत्यापन करवा सकते हैं उसके लिए भी विभाग की ओर से एक अपडेट दी गई है। और इसमें कहा गया है कि जीवित होने का प्रमाण पत्र लाने की यहाँ पर पेंशनर्स को कोई जरूरत नहीं है। पेंशनर्स ई मित्र पर जाकर के सत्यापन करवा सकते हैं। लोगों के फिंगरप्रिंट यदि नहीं आ रहे तो उसके लिए भी दोस्तों कहा गया है कि यदि आपका फिंगरप्रिंट से सत्यापन नहीं हो रहा है तो पंचायत समिति कार्यालय में खंड विकास अधिकारी से या उपखंड अधिकारी कार्यालय में ओटीपी के द्वारा भी आप जाकर के सत्यापन करवा सकते हैं। इसके अलावा आप राज एसएसपी ऐप के द्वारा, राज एसएसपी ऐप मोबाइल के द्वारा भी आप ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करवा सकते हैं, ताकि आपका भौतिक सत्यापन हो सके और आपकी पेंशन आगे भी जारी रहे। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी जो बकाया पेंशन चल रही है, 1 महीने की या 2 महीने की या 3 महीने की पेंशन बकाया चल रही है, तो दोस्तों 15 जनवरी है। ये जिन लोगों का सत्यापन नहीं हुआ है उनको फिर से 15 जनवरी की डेट दे दी गई है
कि 15 जनवरी तक आप पेंशन का सत्यापन करवा सकते हैं। दोस्तों जैसे ही 15 जनवरी समाप्त होगी उसके बाद में 20 जनवरी तक पेंशन विभाग सरकार के पास डाटा बना करके भेजेगा कि इन लोगों का सत्यापन कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों उस डाटा के हिसाब से 25 जनवरी तक सरकार है वो पेंशन विभाग को जो डाटा दिया जाएगा उस डाटा के हिसाब से 25 जनवरी तक सरकार पेंशन विभाग को बजट उपलब्ध करवाएगा। और दोस्तों जैसे ही बजट उपलब्ध होगा वैसे ही पेंशन विभाग 26 जनवरी से लेकर के दोस्तों 26 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक जिनकी भी पेंशन बकाया चल रही है, पेंडिंग चल रही है, उन सबकी पेंशन इनके अकाउंट में डाल दी जाएगी। दोस्तों अन्य लोगों तक आप वीडियो को सेंड अवश्य करें। किसानों को लेकर के भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर के बड़ी अपडेट निकल के आई है कि जो भी किसान ऋणी किसान है यानी कि केसीसी ले रखे हैं, लोन ले रखे हैं, वो यदि अपनी रबी की फसल का बीमा बनवाना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो दोस्तों इसकी जो लास्ट डेट है उसको बढ़ा दिया गया है। 15 जनवरी 2025 तक बीमा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यदि आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और किसी भी प्रकार से फसल को नुकसान होता है तो उसकी भरपाई सरकार की कंपनी की ओर से की जाएगी। साथ में दोस्तों फार्मर रजिस्ट्री को लेकर के भी किसानों को एक आदेश दे दिया गया है। राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार काश्तकारों को यानी कि किसानों को भूमि उनके जन आधार से लिंक होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों किसानों की जो भूमि है, जमीन है, वो किसान के जन आधार से लिंक होनी चाहिए और लिंक कराने के बाद में नवीन फार्मर आईडी जनरेट की जाएगी। दोस्तों फार्मर आईडी जनरेट की जा रही है। यदि आप फार्मर आईडी नहीं बनवाते तो आपको 4 योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए कहा गया है कि जो भी काश्तकार है, किसान है, वो फसल की गिरदावरी, जमाबंदी, नक्शा और भूमि से संबंधित जो भी डाटा है वो जन आधार से आवश्यक रूप से लिंक करवा ले ताकि उनकी फार्मर आईडी बनाई जा सके। यदि आप फार्मर आईडी बनवाते हैं तो आपको सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा और यदि आप फार्मर आईडी नहीं बनवाते हैं तो आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों कहा गया है कि जन आधार और जमाबंदी की जो नकल है वो पटवारी के पास आपको जमा करवानी है। यदि आप जमा नहीं करवाते हैं तो आपको किसी भी प्रकार से फिर किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों इसमें कहा गया है कि भूमि जन आधार से लिंक नहीं होने के कारण पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त भी नहीं मिलेगी, फसल खराबे का अनुदान नहीं मिलेगा, पीएम फसल बीमा योजना का मुआवजा नहीं मिलेगा और भूमि की गिरदावरी से संबंधित जो भी काम है वो भी आपके बाधित हो सकते हैं। तो दोस्तों आवश्यक रूप से आप पटवारी के पास अपने ये डॉक्यूमेंट्स लेकर के जमा करा दें ताकि आपकी किसान आईडी बन सके, फार्मर आईडी बन सके और आपको सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त भी अब सभी किसानों को तभी मिल पाएगी जब वो किसान आईडी बनवा लेंगे, वरना उनको 19वीं किस्त नहीं मिलेगी। दोस्तों यदि आप फार्मर आईडी बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए जन आधार की फोटोकॉपी और आपकी जमीन है उसकी जमाबंदी की नकल आपको चाहिए और आप इससे आसानी से फार्मर रजिस्ट्री बनवा सकते हैं। दोस्तों पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी सरकार की ओर से बड़ी अपडेट दी गई है। रणथंभौर सहित राजस्थान के सभी टाइगर रिजर्व में विद्यार्थियों को मुफ्त सैर कराई जाएगी, फ्री में यात्रा करवाई जाएगी। इस संबंध में वन मंत्री ने निर्देश जारी किए हैं। मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश और विद्यार्थियों में पर्यावरण व जंगल व वन्य जीवन के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार की ओर से पहल की गई है। पढ़ाई करने वाले बच्चों को अब फ्री में टाइगर रिजर्व की फ्री में यात्रा करवाई जाएगी। दोस्तों पीएम विश्वकर्मा योजना में यदि आपने फॉर्म भरा है तो दोस्तों उसके टेंडिंग सेंटर की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। यदि आप पीएम विश्वकर्मा योजना में फॉर्म भरे हैं और टेंडिंग की लिस्ट जो जारी की गई जिसमें आपका नाम है तो दोस्तों आप अवश्य मित्र पर जाकर के ये देख लें कि आपकी टेंडिंग की लिस्ट में आपका नाम है। यदि आपका नाम है तो आपकी ट्रेनिंग होगी और उसमें आपको प्रत्येक दिन के 500 रुपए भी दिए जाएंगे। ट्रेनिंग समाप्त होने पर आपको 15,000 रुपए दोस्तों अपने काम से संबंधित जो भी आपको औजार खरीदने होंगे उसके लिए आपको फ्री दिए जाएंगे। इसकी लिस्ट जारी हो चुकी है। साथ में दोस्तों जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है उनके लिए भी सरकार की ओर से एक नया आदेश जारी किया गया है। समस्त राज्य सेवकों द्वारा राजकाज सॉफ्टवेयर के माध्यम से अचल संपत्ति विवरण भरना अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों जो भी सरकारी नौकरी में है उन सभी को अचल संपत्ति का विवरण भरने के लिए आदेश दे दिया गया है। 31 जनवरी 2025 तक विवरण भरने की अंतिम तारीख दी गई है। इसके बाद में यदि फॉर्म नहीं भरा जाता, इसके पहले फॉर्म नहीं भरा जाता तो उसके बाद में कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। प्रदेश के समस्त राज्य कार्मिकों द्वारा ऑनलाइन अचल संपत्ति विवरण ITR 31 जनवरी 2025 तक अनिवार्य रूप से भरे जाने का आदेश दिया गया है। SSO पोर्टल, ई-मित्र या राजकाज मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन भी आप ये भर सकते हैं। दोस्तों इसकी अधिक जानकारी यदि आपको लेनी है तो सरकार की ओर से वेबसाइट भी इसकी जारी कर दी गई है। इसके माध्यम से भी आप और भी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जयपुर से सचिवालय से बड़ी खबर सरपंच चुनाव को लेकर के निकल करके आई है। भजनलाल सरकार करेगी पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्गठन। दोस्तों इसके लिए प्रस्ताव मांगे जा रहे हैं जिसका परीक्षण होगा और समीक्षा होगी। दोस्तों इसकी समीक्षा के लिए एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन भी कर दिया गया है जिसके संयोजक यानी कि अध्यक्ष मंत्री मदन बिलाव को बनाया गया है और सदस्य गजेंद्र सिंह खेमसर, अविनाश गहलोत, सुमित गोदारा, जवाहर सिंह बेगम को बनाया गया है। दोस्तों सरपंच का चुनाव पंचायती राज पुनर्गठन के बाद में हो सकेगा। इसको लेकर के विभाग की ओर से एक आदेश भी जारी कर दिया गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि पंचायतों का पहले पुनर्गठन होगा, पुनर्गठन के बाद में सरपंच चुनाव हो सकेंगे, इसके पहले सरपंच चुनाव नहीं होंगे। साथ में दोस्तों इसके अलावा हम जानकारी लेते हैं कि भजनलाल सरकार के द्वारा एक और योजना को बंद कर दिया गया है। भजनलाल सरकार ने गहलोत सरकार की और एक और योजना का नाम बदल दिया है। महिला अधिकारिता विभाग की IM शक्ति उड़ान योजना को दोस्तों बंद कर दिया गया है। उसकी जगह अब कालीबाई भील उड़ान योजना शुरू कर दिया गया है जिसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। और इस योजना के माध्यम से 10 वर्ष से 45 वर्ष तक की जो महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, उनको निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराया जाएगा
तो दोस्तों भजनलाल शर्मा के द्वारा यहाँ पर गहलोत सरकार की एक और योजना को बंद कर दिया गया है। साथ में दोस्तों प्रदेश की जनता से एक विनम्र और अपील की गई है और कहा गया है कि यदि कोई भी किसान या अन्य और किसी प्रकार का कोई भी परिवार बोरवेल करवाता है और दुर्भाग्यवश उसमें यदि पानी नहीं होता है तो दोस्तों आपको किसी भी प्रकार से बोरवेल को खुला नहीं छोड़ना है। यदि आप बोरवेल का मुंह खुला छोड़ते हैं तो दोस्तों ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि बोरवेल का मुंह खुला छोड़ने पर दोस्तों बच्चों की गिरने की घटना बढ़ रही है, जिस कारण से यहाँ पर राजस्थान में अनेक बच्चों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, अनेक प्रकार से दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों बोरवेल यदि आपको कहीं पर भी खुली मिलती है, कुआं आपको खुला मिलता है, तो आप उसको बंद अवश्य करें या फिर आप सरकार को, ग्राम सेवक को इसके बारे में जानकारी अवश्य दें। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान पत्रिका कोटा से बड़ी खबर निकल करके आई है। दोस्तों जमीन को लेकर के खबर निकल करके आई है कि कीटनाशक शरीर में घोल रहे हैं जहर, धरती को कर रहे हैं बंजर, खाद में खराब की मिट्टी, तो अन्न का दम भी हो गया है कम, जिस कारण से लोगों में बीमारियां बढ़ गई हैं। यानी कि दोस्तों अत्यधिक रूप से खाद का अत्यधिक रूप से उपयोग करने से राजस्थान की जो मिट्टी है वो खराब हो चुकी है। इस कारण से जो भी फसल हो रही है, जो भी हम अन्न उत्पादन कर रहे हैं दोस्तों, उसके कारण भी अनेक प्रकार की बीमारियां हो रही है। साथ ही बताया गया है कि राजस्थान की मिट्टी भी बीमार हो चुकी है, जो कि बहुत ही चिंताजनक है। किसानों को बहुत ही अत्यधिक रूप से खाद का प्रयोग करने के कारण जो फसल उत्पादित कर रहे हैं वो भी बहुत खराब हो रही है, जिस कारण से अनेक प्रकार की बीमारियां हो रही है। मिट्टी की उपजाऊ इसे बिल्कुल डाउन जा चुकी है। ज्यादा उर्वरक से अब राजस्थान में नुकसान होना शुरू हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों हाइब्रिड बीज के कारण एलर्जी भी शुरू हो गई है, यानी कि अत्यधिक रूप से खाद का उपयोग करने के कारण अनेक बीमारियां बढ़ रही हैं। इसके अलावा हाइब्रिड जो बीज हैं इनके कारण दोस्तों एलर्जी की जो समस्या बीमारियां वो भी बढ़ रही है। खाद और कीटनाशक की अधिक सेवन से कैंसर, किडनी, पेट, फेफड़े और त्वचा से संबंधित अनेक बीमारियां बढ़ रही हैं। इसके अलावा जो हाइब्रिड बीज है उसके कारण भी दोस्तों एलर्जी की बीमारी है और राजस्थान में सबसे ज्यादा बढ़ रही है। इसलिए किसानों को सरकार की ओर से रियायत दी गई है कि कम से कम खाद का उपयोग करें और जो भी किसी प्रकार से हाइब्रिड का बीज आप उपयोग में ले रहे हैं उसका भी आप कम से कम उपयोग करें। तो दोस्तों ये सभी आदेश और योजनाएं थी जिनके बारे में हमने इस वीडियो में जानकारी ली है। जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अन्य लोगों तक टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से वीडियो को सेंड करें ताकि सभी लोगों को इन आदेश और इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। दोस्तों यदि अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।